नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा को अलीगढ़ के किसी मुख्य चौराहे पर स्थापित किए जाने की मांग को लेकर अलीगढ़ के कोरी समाज ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई के वंशज कोरी समाज के लोग पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं। इस बार अखिल भारतीय कोरी समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में कोरी समाज के लोगों ने जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व संगठन के नेता ब्रज क्षेत्र प्रभारी संजू बजाज तथा महानगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार पप्पी ने किया। हजारों लोग मेयर प्रशांत सिंघल के आवास पर पहुंचे। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से मेयर प्रशांत सिंघल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि अलीगढ़ के किसी प्रमुख चौराहे पर 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस ज्ञापन को प्राप्त करने के बाद मेयर प्रशांत सिंघल ने कोरी समाज के लोगों को प्रतिमा की स्थापना करवाने का आश्वासन दिया। देखिए, ये अलीगढ़ शहर है जहाँ पर अगर आबादी की बात करें तो बहुत बड़ी आबादी कोरी समाज की निवास करती है। और कोरी समाज की जो वीरांगना रही थी, वीरांगना झलकारी बाई, उनकी प्रतिमा लगाने की मांग लंबे समय से कोरी समाज के तमाम लोग करते रहे हैं। अब क्योंकि जब अन्य महापुरुषों की भी मूर्तियां जब लग रही हैं, तो आज अखिल भारतीय कोरी समाज के बैनर तले सर्व समाज के लोगों ने दहली गेट से पैदल मार्च करते हुए यहाँ महापौर प्रशांत सिंघल जी के आवास पर सैकड़ों की संख्या में हम लोग आए और हमने एक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई जो 1857 की क्रांति की महान योद्धा रहीं और इस देश को आज़ाद कराने की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसी वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा किसी न किसी प्रमुख चौराहे पर होनी चाहिए। किस तरह का आश्वासन? तो हमको प्रशांत सिंघल जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो गांधी पार्क के सामने तिकोना पार्क जो पहले से ही झलकारी बाई पार्क के नाम से बना हुआ है, वहां पर 1 महीने के अंदर यानी कि दीपावली से पहले ही हम लोग वहां पर मूर्ति स्थापित करा देंगे। ऐसा आश्वासन हमको महापौर के द्वारा दिया गया है। अच्छा, एक सेपरेट पार्क की आपके द्वारा मांग की जा रही थी कि वहां पर स्थान कम है, तो उस मांग पर क्या? देखिए, समाज के लोगों की एक विषय और आया कि जो तिकोना पार्क है उसमें स्थान कम है, तो हम यदि कोई कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ अधिक संख्या में हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें कोई अधिक जगह के स्थान पर मूर्ति की स्थापना करानी चाहिए या फिर हमें कोई पार्क दे देना चाहिए। तो महापौर के द्वारा ये भी कहा गया है कि कोई भी अलीगढ़ में कोई जो पार्क या फिर नगर निगम का कोई स्थान हो, वहाँ पर झलकारी बाई पार्क के नाम से मैं स्थापना करूँगा, आप कोई भी स्थान देख लीजिए। तो ये आश्वासन भी हमको प्रशांत सिंघल जी के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग तलाश करेंगे कि कोई भी ऐसी नगर निगम की जगह मिल जाए जहां पर झलकारी बाई पार्क के नाम से उस पार्क की स्थापना की जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय स्काउट गाइड फेलोशिप सम्मेलन ने जिले के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। ये सम्मेलन धर्म समाज महाविद्यालय के भव्य सभागार में जिला स्काउट और गाइड फेलोशिप अलीगढ़ के तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ इंडियन स्काउट और गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मैकी द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। जिला अध्यक्ष ईश्वर दास वर्मा एवं जिला सचिव राइसपाल सिंह ने बुके, स्कार्फ एवं पारंपरिक शैली से सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर अलीगढ़ जिला स्काउट और गाइड फेलोशिप की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं बैच प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर संयुक्त सचिव अवधेश पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य राज बाला विश्नोई, राधा अग्रवाल, रंजना शर्मा, हीरालाल शर्मा, अरविंद कुमार सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका और आइए किस तरह प्रोग्राम किया गया? मैं सीमा राठी हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप की। ये हमारी संस्था देश के 33 राज्यों में है। आज यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ की संस्था का इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हैं।
ये वयस्कों की संस्था है। भारत स्काउट गाइड आप सभी जानते हैं, जो कि युवाओं की संस्था है। हम लोग वो लोग हैं जो बचपन में स्काउटिंग में थे या स्काउटिंग की भावना के साथ रहते हैं और इसी भावना से जिंदगी भर जुड़े रहना चाहते हैं। तो हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। करीब 265 देशों में ये संस्था चलती है। हम लोग भी वर्ल्ड वाइड इससे इंस्टॉल हुए हैं। वर्ल्ड की बॉडी से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैम, स्काउट गाइड का क्या भूमिका रहती है, क्या किस तरह कार्य रहता है? हमारे उद्देश्य मेन तो सेवा करना होता है, साथ ही जितने भी हम लोग स्काउटिंग के जो बच्चे हैं, स्काउटिंग को प्रमोट करना हमारा इंडियन स्काउट गाइड का मेन मुद्दा होता है कि सेवा के काम, स्काउट गाइड नियमों को पालन करना और साथ में स्काउटिंग को प्रमोट करना। आज किन मुद्दों पर अपनी आज चर्चा हुई है? आज हम लोग यहाँ पे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आए हैं। साथ में जो भविष्य में लखनऊ में जम्बूरी होने वाली है, उसके लिए हमारी जो टीम बनेगी, 50 लोगों की टीम, हमारा सर्विस सेंटर हमेशा जम्मू में चलता है, उस मुद्दे पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व का बहुत महत्व है। कोई भी पर्व किसी घटना या महापुरुष से संबंधित होती है, किंतु जैन धर्म का ये पर्व आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये पर्व का शुभारंभ 28 अगस्त से 6 सितंबर तक किया जाएगा। एक क्षमा वाणी पर्व के साथ 8 सितंबर को समापन होगा। ये बातें जैन समाज सेवा समिति के संयोजक राजीव जैन, मंत्री मुनेश जैन, मीडिया प्रभारी मयंक जैन, नीरज जैन ने पत्रकार वार्ता में बताई। उन्होंने कहा कि सायंकालीन मंदिरों में प्रवचन, आरती, भजन एवं समाज की संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन में मंदिरों में शाम को श्री जी का जलाभिषेक होता है। इस आप लोगों से मिलने का विशेष प्रयोजन ये है कि जैन समाज और जैन धर्म के सबसे बड़े महापर्व के रूप में वर्ष में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय पर्युषण पर्व समारोह का आयोजन पूरे देश में किया जाता है। और उसी क्रम में अलीगढ़ महानगर में खिरनी गेट स्थित हमारे लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट में, पार्श्वनाथ खंडेलवाल मंदिर में, चिपैटी में हमारे 5 जिनालय हैं, चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, और इसके अलावा शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर लेखराज नगर में भी यह 10 दिवसीय कार्यक्रम का बहुत हर्षोल्लास के साथ आयोजन होता है, जिसमें 10 धर्मों की चर्चा होती है। उत्तम क्षमा से प्रारंभ होकर और उत्तम ब्रह्मचर्य तक धर्म की चर्चा होती है और क्षमा वाणी के साथ इसका समापन होगा। 28 अगस्त से ये प्रारंभ होगा और 6 सितंबर को यह समापन होगा। 10 दिवसीय 10 लक्षण धर्म का कार्यक्रम, और 8 सितंबर को रथ यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। और 14 सितंबर को एक सामूहिक प्रीति भोज के माध्यम से आपस में भाईचारे के साथ एक स्नेह मिलन के साथ क्षमा वाणी का कार्यक्रम भी आयोजित होना है, जो इस कड़ी में एक समापन कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। क्या अपील आपकी सभी धर्म प्रेमियों से होगी इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम को लेकर यह जैन धर्म में विशेष रूप से एक आस्था का पर्व है और जैन धर्म के सभी अनुयायियों के द्वारा इसे बहुत हृदय से और पूर्ण समर्पण के साथ मनाया जाता है। और अपील यह है कि ये कार्यक्रम लेखराज नगर में, चिपैटी में और खिरनी गेट पे जो आयोजित होने हैं, उसमें वह अपनी उपस्थिति से उत्साहवर्धन करें संस्थाओं का, और जो धर्म चर्चा है उसके माध्यम से अपने आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। यही लोगों से अपील है। और मुझे पूरी आशा है कि जो इस धर्म में आस्था रखते हैं, वही नहीं बल्कि जो जैन धर्म के जियो और जीनो के सिद्धांत से प्रभावित हैं, वह भी इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और
जो मेधावी छात्रों का यहाँ अलंकरण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है उसमें उनकी भागीदारी होती है और वह हमेशा इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर इसकी प्रशंसा करते हैं। यह इस कार्यक्रम का विशेष। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आगरा रोड स्थित जमन लाल धर्मशाला में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में योग शिक्षक एवं सक्रिय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आए मुख्य अतिथि सुनील शास्त्री, सोशल मीडिया राज्य प्रभारी अनिल सिक्का, राज्य प्रभारी किसान सेवा समिति दयाशंकर आर्य एवं जेपी आर्य ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि सुनील शास्त्री ने कहा कि संपूर्ण प्रकृति ही योग कर रही है। योग से ही सृष्टि संतुलित है। योग से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। पांचों संगठनों के पदाधिकारियों में भारत स्वाभिमान से राकेश कुमार शर्मा, किसान सेवा समिति से विजेंद्र सिंह बलियान, पतंजलि योग समिति से हरिओम सूर्यवंशी, युवा भारत से मनोज कुमार झा आदि उपस्थित रहे। मैं अनिल सिक्का, राज्य प्रभारी सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश। पतंजलि की ओर से आज जो अलीगढ़ में हमारी योग साधना में हमारे योग शिक्षक और सभी कार्यकर्ता ऐसी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके प्रोत्साहन स्वरूप, उनको पुरस्कार स्वरूप या उनके प्रसाद स्वरूप आज महाराष्ट्र द्वारा जैकेट की गई थी और उनको आज वितरण का करने का, उनको सम्मानित करने का आज ये कार्यक्रम रखा गया था। और ये इसी संबंध में पूरे राज्य की हमारी कार्यक्रम और सभी का हमारी संस्कृति का योग एक ऐसा है जो शरीर को स्वस्थ रहता है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से योग करें लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? योग मात्र आसन और व्यायाम करना ही नहीं है। योग का मतलब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जब हम पूरी तरह से अपनी चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए, उनका निरोध करते हुए जब जीवन यापन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं, वो प्लेजेंट हार्मोन, जो खुश रहने वाले हार्मोन हैं, वो बनते हैं। और जो हानिकारक हार्मोन है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो शरीर को नुकसान देने वाले हैं, पॉइजनस हार्मोन है, उनका शमन होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर के अंदर शरीर उनको स्वस्थ काम करते हैं और शरीर स्वस्थ बना रहता है, हमारी आयु लंबी होती है। ये योग का एक पूरा सिद्धांत है, पूरे कुमार शर्मा, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान अलीगढ़ से हूँ। आज जो किस प्रकार का यहाँ सम्मान समारोह किया गया? आज जो कार्यक्रम रहा है झम्मनलाल मंदिर में योग शिक्षक एवं सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है। समारोह उनका थोड़ा सा स्वामी जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से महाराज श्री ने उनके लिए प्रसाद के रूप में पतंजलि जैकेट एवं साहित्य भेजा था, जो आज वितरित किया गया है। और हमारे राज्य से आदरणीय सुनील शास्त्री जी, भारत स्वाभिमान राज्य प्रभारी आदरणीय अनिल सिक्का जी, राज्य प्रभारी सोशल मीडिया आदरणीय हमारे दयाशंकर जी, राज्य प्रभारी किसान पंचायत, और जेसी चतुर्वेदी राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं रविकर आर्य अलीगढ़ से, जो अभी आज ही विधिवत उनकी राज्य कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा हुई है। सभी हमारे राज्य से आए हुए और हमारे पूर्व राज्य कार्यकारिणी से जयप्रकाश आर्य जी, उन्होंने मंच को संबोधित किया और बहुत अच्छे से उन्होंने योग के बारे में अपना हमें मार्गदर्शन दिया, जिससे हमारे जितने भी योग शिक्षक हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान हुए और उस प्रसाद को लेकर बहुत खुशी जाहिर की। मैं अपनी तरफ से, पतंजलि परिवार अलीगढ़ की तरफ से, राज्य की टीम को और अपने जितने भी भाई बहन या साधक उपस्थित हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो डिस्टर्बेंस है, एकदम क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। करूँ? क्या नाम है साहब? मेरा नाम सुनील शास्त्री है, राज्य प्रभारी उत्तर प्रदेश पश्चिम। आज जनपद अलीगढ़ में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सैकड़ों जो कार्यकर्ता योग शिक्षक कक्षाएं लगाते हैं, उन सबको प्रसाद महाराज जी की तरफ से जो प्रसाद आया है वो आज यहाँ घोषणा किया गया था। क्योंकि हमारे संगठन का मूल कार्य है योग का विस्तार। केवल भारत के 130 करोड़ लोग नहीं,
दुनिया में रह रहे 700 करोड़ से ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ ये विषय है स्वास्थ्य का, जिसमें अहम भूमिका पतंजलि योग निभा रहा है। इसमें हमारे अनगिनत कार्यकर्ता गांव-गांव, नगर-नगर, अंतिम व्यक्ति तक जाकर योग को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये बैठक संपन्न हुई। मेरा नाम रविकर आर्य, मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य भारत संस्थान पतंजलि की। यहाँ पर पतंजलि परिवार की बैठक की गई है जम्मूलाल मंदिर शादी गेट पर। यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा ये प्रसाद के रूप में इस जैकेटों का वितरण हमारे योग शिक्षक और जो हमारे इस संगठन से जो हमारे सुमुख जो व्यक्ति हैं उनके लिए आज ये जैकेट और कुछ स्वाध्याय योग को आगे बढ़ाने के लिए जो पुस्तक का वितरण किया गया है। इसमें हमारे आदरणीय सुनील शास्त्री जी राज्य प्रभारी भारत संस्थान और राज्य प्रभारी आदरणीय दयाशंकर आर्य, राज्य सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल सिक्का जी, आदरणीय चतुर्वेदी साहब जो हमारे राज्यकारिणी सदस्य हैं, और मैं स्वयं अलीगढ़ का निवासी हूँ और इस समय हरिद्वार की ओर से मुझे राज्य कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व 2 महीने पहले दिया था, जिसकी घोषणा आदरणीय सुनील शास्त्री जी द्वारा आज की गई है। योग करें, निरोग रहें, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? योग हमारा जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई है, जब से हमारा ऋषि मुनि जो है इस योग को करते थे, लेकिन हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इसको बहुत ही सरल के रूप में आम जनता को योग करना सिखा दिया। इस समय आप जाएंगे सुबह प्रातः 4 बजे पब्लिक सड़कों पर दौड़ लगा रही है, हर पार्क में योग कर रहे हैं। तो इसको इतना सरल रूप दे दिया परम पूज्य स्वामी जी ने कि हर व्यक्ति इसे योग से जुड़ना चाहता है, और जो भी बीमारी है एक योग ही ऐसा माध्यम है जिससे हमारी शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो उसको हम दूर कर सकते हैं। एलोपैथिक का रूप जो है वो दवा से उसका कुछ भी ज़्यादा महत्व नहीं है, जबकि हमारा आयुर्वेदिक और योग ऐसा है कि उसको जड़ से दूर करने का, बीमारी को दूर निकालने का जो कार्य है वो आयुर्वेद और योग के द्वारा माध्यम से हम प्राणायाम करके हम अपने रोग को दूर कर सकते हैं। मेरा नाम जयसी चतुर्वेदी है, राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हम लोग महाराज जी द्वारा जो ऋषियों द्वारा से प्राप्त योग को देश में प्रचारित करने का जो संकल्प लेके स्वामी जी चल रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग जो योग शिक्षक के रूप में इस भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं, आज उनके सम्मान के लिए यहाँ आए। जनपद अलीगढ़ में उनका सबका सम्मान किया गया है, हर जनपद में सम्मान किया जा रहा है। महाराज जी द्वारा प्रसाद के रूप में उनको जैकेट दी गई है, ताकि दूर से ही वो समाज में भी दिखाई दें ये योग शिक्षक है। ये पहचान के रूप में उनको दिया गया है। योग से सब लोग निरोगी हों, तभी इस संसार के सारी बाधाएँ, सारी समस्याओं का समाधान। सर एक ये नारा है उनका कि योग करें, निरोग रहें, क्या इनसे शरीर की सारी मतलब बीमारियां दूर हो सकती हैं? क्या कहना चाहिए? हमारे शरीर में जीवन और मृत्यु के बीच में अगर कोई दीवार बन के काम कर रही है, वो हमारी प्राण शक्ति है। योग इस प्राण शक्ति का ही संचार करता है, इसको प्राण को व्यवस्थित करता है। अब से करीब 50 साल पहले तक सारी चिकित्सा नाड़ियों पर आधारित थी। प्राण शक्ति नाड़ी के अंदर बहती है, इस प्राण को व्यवस्थित करने से ही सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जो प्राणायाम से ठीक ना हो सकता, और ये प्रामाणिक रूप से सिद्ध भी किया जा चुका है। इसमें ऐसे लोगों पर भी शोध किया गया जिन्होंने केवल एक दिन, जिन्होंने 15 लोगों ने योग किया और 15 लोगों ने योग नहीं किया, अगले दिन देखा गया था जिन लोगों ने योग किया उनके यहाँ श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC उनकी संख्या बढ़ गई थी अपने आप, जो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करती है। तो प्राणायाम से सब कुछ संभव है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर